Today, I am talking about lesson number 6, class 4 science insect. You know many things about insects. Every time, every day we are observing, we are watching different types of insects around our home or around us. हम लोग के चारों तरफ हम लोग तरह तरह के इंसेक्ट्स को देखते हैं और आज इस चैप्टर में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि इंसेक्ट्स क्या होते हैं। देखिए बेटा, जो इंसेक्ट्स की साइंटिफिक डेफिनेशन है, अगर उसकी बात करें तो इंसेक्ट इज ए स्मॉल एनिमल विच हैव 3 पेयर ऑफ लेग्स। उसके पास 6 पैर होंगे। 3 पेयर का मतलब 3 टू जा 6 लेग्स होंगे। दे मे हैव 2 पेयर ऑफ विंग्स। उनके पास विंग्स के 2 पेयर होंगे, यानी 4 विंग्स होंगी। विंग्स माने पंख होता है। 2 एंटीना होंगे और उनका जो बॉडी है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। हेड, स्टमक वाला पार्ट और उसके बाद टेल वाला पार्ट। तो इंसेक्ट की ये साइंटिफिक डिफिनीशन दी गई है। ठीक है, आपको पता है कि हमारे आसपास बहुत तरह के क्रिएचर्स मीन्स होता है बेटा ना, कोई भी जीव। ठीक है, जीव जंतु, छोटे छोटे क्रिएचर्स हम लोग देखते हैं, जैसे हाउस फ्लाइज, मॉस्किटोज, बटरफ्लाई, बम्बलबीज अराउंड अस। These are known as insects. Insects are the largest group of animals on the earth. आपको ये बहुत जानकर हैरानी होगी कि जैसे हम ह्यूमंस हैं तो ह्यूमंस का एक बहुत बड़ा ग्रुप है, बहुत से इंसान हैं दुनिया भर में। इसी तरह अगर पर्टिकुलर लायन की बात करें, एलिफेंट की बात करें, टाइगर की बात करें या बर्ड्स की बात करें, तो हर एक स्पीसीज की एक लंबी चौड़ी रेंज है। बहुत ज़्यादा एनिमल्स प्रेजेंट है अर्थ पर। लेकिन इन एनिमल्स में जो स्मॉल एनिमल्स यानी जिन्हें हम इंसेक्ट कह रहे हैं, इन इंसेक्ट्स की बहुत बड़ी संख्या है। आपको मैं कहीं पढ़ रहा था, आई वाज स्टडीड इट, कि उसमें दिया हुआ है कि अगर सारे एनिमल्स का बंटवारा होने लगे एक एक इंसान के लिए, कि एक इंसान को कितने कितने एनिमल मिलेंगे, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि एक एस्टिमेटेड बात है, एक अनुमानित रेंज है कि अगर बंटवारा होने लगे इंसेक्ट्स का एक एक इंसान के लिए, तो लाखों इंसेक्ट एक इंसान के हिस्से में आएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि कितने ज़्यादा इंसेक्ट हमारे अर्थ पर हैं। वीडियो में आप लोगों को मैंने जो लिंक शेयर किया था कनक क्लासेस पर भी, इंसेक्ट नाम से क्लास 4 साइंस प्लेलिस्ट में ये वीडियो है। अगर कोई दूसरा कोई भी ये वीडियो देख रहा है तो उसके लिए मैंने ये लिंक बता दिया। उसमें भी मैंने एक्सप्लेन किया है कि जापान एक ऐसा देश है मेरे बच्चों, जहाँ पर उसके आइलैंड्स पर बहुत तरह तरह के वैरायटी वाले इंसेक्ट्स हैं। ऐसे ऐसे इंसेक्ट्स हैं जिनको हम लोगों ने अभी तक शायद देखा भी नहीं होगा। तो देयर आर मोर देन ए मिलियन काइंड्स ऑफ इंसेक्ट्स दैट आर फाउंड ऑन अर्थ। मिलियंस टाइप के इंसेक्ट हैं जो अर्थ पर पाए जाते हैं। दीज इंक्लूड्स फ्लाइज, मॉस्किटोज, ग्रासहॉपर, बटरफ्लाइज, बीटल्स, बीज एक्सेट्रा। दे डिफर इन साइज, शेप, कलर एंड मेनी अदर फीचर्स। आप जब इन इंसेक्ट्स को ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि ठीक है, उनकी 3 पेयर लेग होंगे, 3 पार्ट्स में बॉडी होगा, 2 एंटीना होंगे, हो सकता है उनके विंग्स भी हों, लेकिन इसके अलावा भी उनका साइज अलग अलग हो सकता है, उनका शेप यानी आकार अलग अलग हो सकता है, कलर अलग अलग होता है और कई अदर फीचर्स भी, कुछ और भी जो उनके अंदर क्वालिटीज हैं वो अलग अलग इंसेक्ट की अलग अलग होती हैं। आप लोगों के साथ पहले मैं बात कर लूं, 1 मिनट। ओके, देखिए अब मैं एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आपके साथ। आपको पता है इंसेक्ट्स डू नॉट हैव बोन्स। बेटे इंसेक्ट्स के पास बोन नहीं होता है।
ठीक है। इंसेक्ट्स डू नॉट हैव बोन। एक मिनट में जरा ये शेयर कर रहा हूं आप लोगों के साथ स्क्रीन। SD कार्ड, एक फिगर शो करना चाहता हूं बेटे, जिसमें आप लोगों को जो इंसेक्ट्स हैं उनकी बॉडी को दिखाना चाहता हूं। यस, देखिए इस फिगर में आप सब देख पा रहे होंगे कि इंसेक्ट का 3 पेयर है। वो देखिए इंसेक्ट का 3 पेयर लेग है। ये 3 हुआ, 3 पेयर है, यानी 3 2 जा 6, ये लेग और ये लेग, 3 पेयर हैं लेग्स के, आप देख पा रहे होंगे। इसका बॉडी देखिए 3 पार्ट्स में होता है। हेड, फिर ये बड़ा वाला ये वाला हिस्सा, ये हेड और ये वाला हिस्सा, ये 3 पार्ट्स में होता है। उसके बाद इसके पास, हर एक इंसेक्ट के पास 2 एंटीना होते हैं ये, ठीक। और विंग्स, इसमें 4 विंग्स नहीं दिख पा रहे हैं, लेकिन 2 पेयर होता है, तो 2 इधर है तो 2 इस साइड, लेफ्ट साइड भी होगा। तो हर एक इंसेक्ट के पास विंग्स तो नहीं है सियोटी, लेकिन 3 पेयर ऑफ लेग्स जरूर होंगे, एंटीना होगा, ठीक है। इसकी बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होगी, और इनके पास बोन नहीं होता है, बिल्कुल बोन नहीं होता है, ठीक। तो अब आप याद रखिएगा, जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके पास क्या क्या चीजें होती हैं आप देख रहे हैं। मैं इसे क्लियर कर देता हूं, ठीक। अब सम इंसेक्ट्स आल्सो सिट ऑन फ्लावर्स इन द गार्डन। अब देखिए जो इंसेक्ट हैं भाई कहीं ना कहीं तो बैठेंगे ही, लेकिन इन इंसेक्ट्स में अलग अलग तरह के इंसेक्ट्स होते हैं। जैसे अभी आप लोग मॉस्क्यूटो देखते होंगे तरह तरह का अपने घर में, फ्लाई कई तरह के आप लोग देखते होंगे, आप देख पा रहे होंगे ये फ्लाई डिफरेंट तरह की होती हैं। मतलब जब फ्लाई में ही इतनी वैरायटी है तो न जाने कितने इंसेक्ट होते होंगे। मॉस्क्यूटोज आपको दिखाता हूँ, यहाँ मेरे पास कुछ फिगर है जो मॉस्क्यूटो को इंडिकेट कर रहा है। आप देखिए कितने तरह के मॉस्क्यूटोज हैं। मैंने 4 टाइप्स के मॉस्क्यूटोज के इमेज लिए हैं। ये देखिए एडीज, एनोफिलीज, कुलेक्स एंड एक और टाइप है एडीज का ही, यहाँ पर एक और फॉर्म है। तो ये सब मॉस्क्यूटोज हैं। इस तरह से बहुत तरह के इंसेक्ट आपको देखने को मिलते होंगे। इन्हीं इंसेक्ट्स में कुछ इंसेक्ट्स होते हैं बेटा, सम इंसेक्ट्स विच हेल्प इन पॉलिनेशन। Insects like butterflies, honey bees, bumblebees get attracted towards fresh flowers. ये सब ऐसे इंसेक्ट हैं जो फ्रेश फ्लावर्स की ओर अट्रैक्ट होते हैं, बच्चों खींचे चले जाते हैं, ठीक है। These insects while visiting a flower also help in pollination. जब ये इंसेक्ट ये देखिए बम्बलबीज है, ये क्या होता है ना कि फ्रेश फ्लावर्स की ओर अट्रैक्ट होते चले जाते हैं। इसके पीछे 2 रीजन है। पहला रीजन तो ये है कि इनको इनसे फ्लावर से नेक्टर मिलता है, जो कि एक स्वीट मटेरियल होता है, फ्लावर में बनता है। तो ये जो इंसेक्ट्स हैं वो उस नेक्टर को लेने के लिए जाते हैं, खाने के लिए जाते हैं। तो इस तरह फ्लावर से इन इंसेक्ट्स को फूड मिल जाता है। ये तो हुआ इंसेक्ट का फायदा। अब फ्लावर्स को क्या फायदा हुआ? फ्लावर्स को फायदा ये हुआ कि जैसे ही इंसेक्ट बैठेगा फ्लावर पर, एक इमेज मैं शो कर रहा हूं आप लोगों को, जैसे ही इंसेक्ट फ्लावर पर बैठेगा बेटे, तो फ्लावर्स में ये पॉलन ग्रेन्स होते हैं येलो कलर के, छोटे छोटे दाने, पाउडरी मटेरियल। तो जब इंसेक्ट नेक्टर पीने के लिए, खाने के लिए फ्लावर पर बैठता है, तो ये पॉलन ग्रेन उसके विंग और लेग में स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। और जब यही इंसेक्ट उड़कर एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर जाता है, यहां से उड़कर यहां जाता है, तो ये पॉलन ग्रेन यहां पर दूसरे वाले फ्लावर तक पहुंच जाते हैं।
तो इससे क्या फायदा होता है, पॉलिनेशन प्रोसेस पूरा हो जाता है और नए बीज, नए सीड्स बनते हैं, जिसकी वजह से नए प्लांट बनते हैं। ठीक है, तो पॉलिनेशन क्या है बेटा, पॉलिनेशन इज ए प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक पॉलन ग्रेन का पहुंचना ही पॉलिनेशन कहलाता है। इस प्रोसेस को ही हम लोग पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए, अब जब आप ये समझ ही चुके हैं कि दुनिया भर में मिलियंस टाइप्स के इंसेक्ट्स होते हैं और इन इंसेक्ट्स में कुछ इंसेक्ट्स हमारे लिए बहुत यूजफुल हैं, कुछ इंसेक्ट्स हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। तो यूजफुल और हार्मफुल इंसेक्ट्स के बारे में तो हम लोग कल स्टडी करेंगे, लेकिन एक और चीज आप लोगों को बता देना चाहता हूं। कुछ इंसेक्ट्स होते हैं ना बेटे, हम इंसानों की तरह बिहेव करते हैं। बिहेव का मतलब कुछ इस तरह से जैसे हम इंसान, हम ह्यूमन बीइंग्स क्या होता है कि एक साथ मिलकर काम करते हैं, घर बनाकर रहते हैं, अपने लिए फैसिलिटीज कलेक्ट करते हैं। तो उसी तरह कुछ इंसेक्ट्स होते हैं ना बेटा, वो भी ऐसा ही काम करते हैं हम ह्यूमंस की तरह। जैसे ये हनी बी देखिए, ये हनी बी देखिए अपने लिए कॉम्ब बनाता है, 6 साइडेड चैम्बर देख रहे हैं, ये जो होल्स दिख रहे हैं बिल्कुल कॉलोनी की तरह बनाते हैं, जैसे हम लोग अपने घर बनाते हैं रहने के लिए। ये इंसेक्ट्स अपने लिए कॉलोनी बनाते हैं और मिलकर खाना इकट्ठा करते हैं, मिलकर काम करते हैं। ठीक है, तो ये हनी बी भी क्या है, देखिए इंसेक्ट लाइक बीज, एंड्स, टर्माइट्स लिव इन वेल ऑर्गेनाइज्ड कॉलोनीज, बिल्कुल सिस्टमेटिक कॉलोनी बनाकर रहते हैं, मिलकर काम करते हैं। इनमें ये हनी बी भी आते हैं। ये देखिए सोशल इंसेक्ट कहे जाते हैं। ये टर्माइट्स हैं, टर्माइट्स मीन्स दीमक। आपने देखा होगा कभी दीमक को, टर्माइट्स को भी। तो ये भी बिल्कुल वेल ऑर्गेनाइज्ड कॉलोनी बनाकर रहते हैं और मिलकर काम करते हैं। इसी तरह बच्चों जो है एंट को भी आपने देखा होगा, चींटियों और चींटों को, वो भी होल्स बनाते हैं या घर बनाकर रहते हैं और मिलकर काम करते हैं, खाना इकट्ठा करते हैं। तो इन सारे इंसेक्ट्स को, चाहे वो हनी बी हो, एंट हो, टर्माइट्स हो, इस तरह के इंसेक्ट्स को हम लोग सोशल इंसेक्ट्स कहते हैं। सोशल मीन्स होता है सामाजिक, तो सोशल इंसेक्ट्स मीन्स सामाजिक कीड़े, बिल्कुल कॉलोनी बनाकर और मिलकर रहते हैं। तो मैं स्क्रीन स्टॉप कर रहा हूं शेयरिंग बेटे। तो आप लोगों को बेटा समझ में आया होगा अभी तक, यहाँ तक की बात। अब जब हम लोग कल क्लास अटेंड करेंगे तो उसमें हम लोग यूजफुल इंसेक्ट्स और हार्मफुल इंसेक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, बात करेंगे, समझेंगे। और आप लोगों को एक लिंक मैं शेयर कर दूंगा, उस वीडियो को आप लोग फ्री टाइम में देखिएगा। लेसन 5 के क्वेश्चन आंसर का PDF और उससे रिलेटेड वीडियो का लिंक भी मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा।